आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 11 हिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 का विद्रोह और राज। ठीक है, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान पर जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, सारे वीवीआई इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इसी एक वीडियो में सारे कवर करेंगे। 27 से 28 क्वेश्चन है लगभग। वीडियो को बर्दाश्त करके पूरा देखिएगा, 100% आपको लाभ मिलेगा। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सागर में 1 जुलाई 1857 के विद्रोह का आरंभ किसने किया था, यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका शेख रमज़ान, दूसरा आपका बख्त वली, तीसरा आपका मर्दन सिंह या फिर चौथा आपका बोधन दौआ। तो बताइए क्या इसमें उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर है सिंपल शेख रमज़ान। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है। सागर में अंग्रेज पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा। मतलब सागर में अंग्रेज पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा, ये आपको बताना है। 50, 111 दिन या 222 दिन या फिर 150 दिन। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 222 दिन यानी 222। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर। 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान किया। पहला ऑप्शन आपका बख्त वली, दूसरा आपका मर्दन सिंह, तीसरा आपका बोधन दौआ या फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। ठीक है, ये सारे क्या किए थे 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं अंग्रेजों को बहुत ही परेशान किए थे। याद रखिएगा ये तीनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर क्या आपका 3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया। पहला यहाँ पर देखिए ऑप्शन है हैवलॉक या फिर ह्यूरोज या फिर आउट्रम या फिर टेलर। ठीक है, 3 फरवरी 1858 में, ठीक है, सागर में विद्रोह का दमन किसने किया था। तो यहाँ पर आपको बताना आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी ह्यूरोज ने किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ह्यूरोज ने किस नगर के सामरिक महत्व को अत्यधिक माना है एवं उसे जबलपुर से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया है। झांसी को, कानपुर को, सागर को या फिर लखनऊ को। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है। झोखन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ था। झांसी में, कानपुर में, सागर में या फिर लखनऊ में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए झांसी में हुआ था। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। बीवी घर कत्लेआम 17 जुलाई को कहाँ पर हुआ, ये आपको बताना है। ये आपका कत्लेआम जो हुआ था बीबी घर कत्लेआम, ये नाम है, ठीक है, वो घटना का। तो 17 जुलाई को कहाँ हुआ था, 17 जुलाई को ये घटना हुई थी। तो कहाँ हुई थी ये आपको बताना है। झांसी में, कानपुर में, सागर में या फिर लखनऊ में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी कानपुर में हुआ था। नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, लंबा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड के किस स्थान पर ह्यूरोज के दमन चक्र के समय विद्रोही नेता कौन कौन, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब, बख्त वली, मर्दन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्रित हुए थे। झांसी में, सागर में या फिर कालपी में या फिर ललितपुर में। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कालपी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक छकाया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई। जो तात्या टोपे थे, ठीक है, ये भी विद्रोही थे, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे। तो उसको फांसी कब दी गई थी, 18 अप्रैल 1859 को। ठीक है, लेकिन कहाँ पर दी गई थी ये आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है झांसी, शिवपुरी, कानपुर, दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी शिवपुरी में दिया गया था। इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बुक्स में ये क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला टाइप से ही लिखावट था उसका। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी, क्या नाम है इसका, द ग्रेट रिवोल्ट। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका पट्टभी सीतार मैया, दूसरा आपका अशोक मेहता, तीसरा आपका जेम्स आउट्रम्स, चौथा आपका रॉबर्ट्स। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अशोक मेहता ने।
आगे देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहां से गिरफ्तार किया था? लाल किले से, या फिर हुमायूं के मकबरे से, या फिर अलाई दरवाजे से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? तो क्वेश्चन नंबर 12 का होगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं के मकबरे से। ठीक है, आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? मतलब दक्षिणी भारत जो है, ठीक है, साउथ इंडियन की तरफ कहां पर विद्रोह हुआ था? किस जगह पर? कोल्हापुर में, सतारा में, या फिर पुनाव में, या फिर इनमें से सभी जगह पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी जगह पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 आपका। 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाहें फैल रही थी, मतलब 1857 की क्रांति से पहले कुछ अफवाह फैल रही थी, तो बताना आपको कौन सी अफवाह सही है। पहला कि कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी भरी जाती थी, मतलब जो बंदूक थी, ठीक है, उस बंदूक में कारतूस जो भरे जाते थे, जो बारूद डाले जाते थे, उसमें क्या बोला गया था कि गाय और सुअर की चर्बी भरी हुई है। या फिर एक बॉम्ब ऐसा रहता था, इस पर एक लगा रहता था इस टाइप से, इसे मुंह से निकालना पड़ता था, उसके बाद फिर इसे फेंका जाता था, तो ये ब्लास्ट करता था। तो इसमें बोला जाता था कि क्या गाय और सुअर की चर्बी इसमें लगी हुई है कि नहीं, ऐसा अफवाह भी फैला हुआ था। दूसरा क्या है? घी, आटा व शक्कर में गाय व सुअर की हड्डियों का चूरा मिला है। तीसरा अफवाह क्या है? गांवों में चपातिया एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं। चौथा आपका क्या है? उपयुक्त में से सभी अफवाहें फैल रही थी, मतलब ये सारे, क्या ये सारे अफवाह फैल रही थी, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ, ये सारे अफवाह सही है, ये सारे किस्म की अफवाह फैल रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। रानी लक्ष्मीबाई को किस और नाम से जाना जाता था? छबीली, मनु, या फिर मणिकर्णिका, या इनमें से सभी नामों से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह जानना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी नाम से जाना जाता था रानी लक्ष्मीबाई को। ठीक है, आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई थी? ताईबाई ने, या फिर अजीनन ने, या फिर शीला देवी ने, या फिर इनमें से सभी ने। आपको बताना है कि 1857 की क्रांति में ये तीन महिला जो है यहाँ पर, इन तीनों में से किसने निभाई थी, या फिर ये सारे निभाए थे क्रांति के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सारे महिला थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी। आगे देखते हैं 17 नंबर। किस महिला ने सतारा, उज्जैन, या फिर ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र किया? रानी लक्ष्मीबाई ने, महारानी बैजाबाई सिंधिया ने, या फिर बेगम हजरत महल ने, या फिर अजीनन ने। तो क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, महारानी बैजाबाई सिंधिया ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा? 1857 का जो गदर है, जो क्रांति है, ठीक है, सब कोई अपने शासन सत्ता या फिर जिस चीज़ के लिए अंग्रेजों से धावा बोल दिए, क्रांति कर लिए, तो इस गदर को किसने क्रांति कहा है? कार्ल मार्क्स ने, या फिर आरसी मजूमदार ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर टीआर होम्स ने। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। वह कौन व्यक्ति था जो विदेश में रहकर भी 1857 की क्रांति पर पैनी नज़र रखे हुए था और न्यूयॉर्क, दिल्ली, ड्यूब्यून में उसने इस क्रांति पर 21 लेख लिखे? कार्ल मार्क्स ने, या फिर लॉरेंस ने, या फिर फ्रेडरिक एंगेल्स ने, या फिर वीडी सावरकर ने। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? वह कौन व्यक्ति था जिसने 1842 के बुंदेला विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की मदद की थी, मगर 1857 की क्रांति के दौरान उसने विद्रोहियों का साथ दिया और अंग्रेजों को अत्यधिक परेशान किया? तात्या टोपे ने, या फिर बख्तवली ने, या फिर नाना साहब ने, या फिर फिरोज शाह ने। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग अगर उत्तर जानते हो तो बताइएगा क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, बख्तवली ने। आगे देखते हैं नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन। और 21 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? झांसी, काशी, कानपुर, या फिर कालपी? तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, काशी में हुआ था। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लक्ष्मीबाई ने, बैजाबाई सिंधिया ने, बेगम हजरत महल ने, या फिर बेगम जिन्नत महल ने? तो क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेगम हजरत महल ने किया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था?
जो 1857 का जो क्रांति हुआ था उसका क्या मेन कारण था। पहला कारण है सती प्रथा की समाप्ति, दूसरा यहाँ पर आपका व्यपगत का सिद्धांत, या फिर तीसरा चर्बी वाले कारतूस के कारण, या फिर ईसाई धर्म का प्रचार। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो मेन रीजन है, यानी सीधा बात है कि आपका जो मेन आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी के कारण ये सारा लफड़ा हुआ था। आगे देखिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। पीर अली ने, अमर सिंह ने, वाजिद अली ने, या फिर कुंवर सिंह ने। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पीर अली ने। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, 1857 की क्रांति आरंभ कब हुई, यानी शुरू कब हुआ। महीने के बारे में बात की गई है। ठीक है, साल तो यहाँ पर दिया हुआ है 10 मई को, 13 मई को, 18 मई को, या फिर 26 मई को। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 10 मई को। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है। लॉर्ड कर्जन से, डलहौजी से, लेटन से, या फिर मिंटो से। यहाँ पर 26 नंबर का जो उत्तर है वो आपका डलहौजी से है। ठीक है, आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता था, कौन था, ये आपको बताना है। बाजीराव, लक्ष्मीबाई, दिलीप सिंह, या फिर कुंवर सिंह। तो यहाँ पर सीधा आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कुंवर सिंह थे। आगे देखते हैं 28 नंबर और इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बेटिंग, या फिर लॉर्ड कैनिंग, या फिर लॉर्ड डलहौजी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताता हूँ। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, क्योंकि ये क्लास 10th में भी इसका क्वेश्चन का जिक्र हुआ है। देखते कितने स्टूडेंट लास्ट तक वीडियो को मेरे देखते हैं और लास्ट तक देखने के बाद इस सवाल का जवाब कितने स्टूडेंट देते हैं, उन्हीं स्टूडेंट का रिजल्ट 100% अच्छा होगा। आई होप कि ये वीडियो सारे जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ जो भी नए व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको सारे सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करवाएंगे चैप्टर वाइज। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।